आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक का आगे पार्ट पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का 3 पार्ट होता है। हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक एंटिटीज। फिर तीसरा पार्ट होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो हम लोग एंगल पे बनाते हैं वो भी, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक एंटिटीज। ये होता क्या, सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ये होता क्या है। तो व्हेन एन equation involving trigonometrical ratio of an angle theta is true for all value of theta। कहता है कि जब कोई इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल थीटा, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय एच, है ना। तो यहाँ पे एंगल क्या है थीटा, यहाँ पे एंगल ए भी हो सकता है एंगल बी हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होता है ना, वो यदि इन्वॉल्व होगा किसी इक्वेशन में, जब कोई इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू इन्वॉल्व हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक एंटिटीज, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं हो पाएगा। तो लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, जो बहुत ही इजी फॉर्मूला है। सबसे पहला फर्स्ट इसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी का और आगे फॉर्मूला होगा सेकेंड, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी का एक और फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मेन ये है मेन है ना, और ये दोनों इससे मिलके बना, तो हमको मेन ये याद करना है, बाकी ये दोनों तो हम लोग खुद से निकाल सकते हैं। फिर अब आता है फोर्थ नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसी से क्या बनेगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेन यहाँ पे ये हो गया, ये मेन है, इसको याद करेंगे, ये दोनों इससे मिलके बना। ठीक है, अब और फॉर्मूला आगे देखते हैं 7 नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अब यहाँ देखिए आगे क्या मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ क्या मिल जाएगा, यदि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे आपका ये मेन हो गया, ये दोनों इससे मिलके बनाइए, याद कर लीजिए 3 मेन है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा मेन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा मेन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों कॉसेक मिलके बनेगा, ये दोनों सेक वाला माइनस टेन वाला फॉर्मूला मिलके बनेगा, और ये दोनों साइन और कॉस वाला फॉर्मूला से मिलके बनेगा। अब इसके अलावा और भी कोई फॉर्मूला है, हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला तो बहुत सारा है, बट हम लोग को जो 10 क्लास में पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो हम लोग क्वेश्चन में काम देगा, वही सब पढ़ेंगे। वरना इसका फॉर्मूला 70-80 फार्मूला है, उससे भी ज़्यादा है, बट हम लोग जो यूज़ होगा वही फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा फिर 11-12 में जो साइंस लेकर पढ़ेंगे उनके लिए होता है, बट हम लोग अपने सिर्फ अभी अपने क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला को पढ़ लेंगे। आगे होता है
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आता है नेक्स्ट फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट्स ये दोनों फॉर्मूला हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये दोनों हर जगह यूज होगा, हर एक क्वेश्चन 90% ये दोनों फॉर्मूला यूज होता है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। पहला फॉर्मूला ये याद रखना जरूरी है, और ये लास्ट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो लगभग हर क्वेश्चन में यूज होता है। बताएंगे किस तरीके से इसका यूज होता है। ये दोनों फार्मूला यूज याद रहने से मेरा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है, वो भी देखेंगे। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू, फिर आता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, फिर आता है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, फिर आता है यहाँ पे इसको स्क्वायर में भी यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिर्फ इसी में हम लोग स्क्वायर बिना स्क्वायर का भी यूज करें, मल्टीप्लाई करें तो ये 1 होता है। मतलब साइन का जो अपोजिट होता है कोसेक, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आ जाएगा, या स्क्वायर में करे या बिना स्क्वायर के मल्टीप्लाई करे तो ऑटोमेटिक ये 1 आ जाएगा। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर में भी करे मल्टीप्लाई तो फिर भी 1 ही आएगा। तो ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज का ये फॉर्मूला हो गया। इससे क्या होगा, इतने सारा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज से जो लोग क्वेश्चन सॉल्व होगा। इससे ज़्यादा फार्मूला को यूज भी नहीं करना है। आगे फिर और फार्मूला आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या फार्मूला है। इसमें इतना ही अभी हम लोग यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज में बस। और फिर इसी फार्मूला के बेसिक पे हम लोग क्वेश्चन 1-2 सॉल्व करके देख लेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू प्रूव करना हमको सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमको प्रूव करना है। तो हम देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले ले लेते हैं LHS साइड में क्या है, क्या है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है ना, अब हम लोग कुछ नहीं करना है, जो कॉट है और टेन है उसको साइन या कॉस में चेंज करना, इसके अलावा किसी में भी चेंज नहीं करना है। कॉट और टेन को साइन में ही या कॉस दोनों में से किसी एक या फिर दोनों में चेंज करना। यदि हमारे पास दोनों मिल जाता तो और ज़्यादा बेटर, यदि एक मिलता है तो एक ही में चेंज करें। तो हम लोग कॉट को डायरेक्ट देखेंगे साइन और कॉस का रिलेशन में। तो यहाँ देखिए कॉट का क्या होता है कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। यहाँ देखिए और भी फॉर्मूला है कि कॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसी तरह हम लोग टेन का भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए कॉट का क्या फॉर्मूला मिला, कॉस बाय साइन। तो कॉट का जैसे सिंपल से हम लोग पुट कर देंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि हम अभी फिर से बता रहे हैं कि जो कॉट है या टेन है, कुछ भी रहे, कॉट टेन कोसेक सेक, सबको साइन और कॉस में ही चेंज करना। यदि मेरा साइन कॉस दोनों का रिलेशन में मिल रहा है तो दोनों चेंज कर देंगे। यदि कॉस जैसे कोसेक का, कोसेक क्या होता है 1 बाय साइन होता है, तो वो सिर्फ साइन का ही रिलेशन मिल रहा है, कॉस का रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो उसको सिर्फ उसी में चेंज करेंगे साइन में। और बाकी जो मिल रहा है कॉट और जैसे कॉट का दोनों मिल रहा है कॉस साइन, तो इसको दोनों में लिख दिए। इसी तरह टेन का भी देखेंगे, टेन का क्या मिलता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेते क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन साइन कट के क्या बचा कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस कॉस कट के साइन बचा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला चल जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू 1,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या मेरा वही आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे पीछे प्लेस आगे पीछे है तो बात बराबर है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला हम देखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। इसके जगह हम पुट कर दिया, नीचे क्या था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए। अब इसको देखिए तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, बात तो वही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें वापस तो वही आएगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा। अब देखिए 1 बाय साइन हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में। 1 बाय साइन क्या होता है, तो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक थीटा। देखिए तो RHS में हमको वही प्रूव करना था, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा वही है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ क्या लिख देंगे, इक्वल टू RHS प्रूव। बस हम किए कुछ नहीं, सिर्फ कॉट को और टेन को चेंज कर दिए किसके रिलेशन में, तो साइन कॉस। इसमें हमको साइन कॉस दोनों मिल गए, दोनों को चेंज कर दिए और फिर एलसीएम लेते चले गए। सिर्फ साइन या कॉस दिया रहे क्वेश्चन में और प्रूफ कुछ और करना रहे तो साइन कॉस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। उसके अलावा जितना भी रहेगा कॉस साइन कॉट, सो उसके अलावा जितना भी रहेगा जैसे टेन कॉट सेक कोसेक, ये चारों को चेंज किस में करना है, साइन कॉस, ये दोनों में चेंज करना है। या दोनों चेंज होगा या तो फिर कोई एक मिलेगा, तो जिसमें मिलेगा उसमें हम लोग चेंज कर देंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीका से सॉल्व होगा, हमको ज़्यादा लंबा बनाना नहीं पड़ेगा। ये ट्रिक है, टेन को भी कॉस साइन कॉस में चेंज कीजिए, कॉट को भी साइन कॉस में चेंज कीजिए, सेक को भी कीजिए, कॉसेक को भी कीजिए। इससे क्या होगा कि RHS मेरा कम टाइम में जल्दी से फाइंड हो जाएगा। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी करके देखेंगे ताकि फॉर्मूला को पता चलते रहे कि किस टाइप से हम सॉल्व कर रहे हैं। और अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अब सब मालूम चल गया है, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन कैसे यूज हो रहा है, किस तरह से बनता है, और बहुत ईजी तरीके से बनेगा। और देखते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं।